मुजफ्फरपुर के शहरी इलाके में बढ़ते प्रदूषण के कारण बीते 1 अक्टूबर से डीजल से चलने वाली ऑटो रिक्शा पर पूर्ण रूप से हुए प्रतिबंध से ऑटो रिक्शा चालकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर ऑटो रिक्शा चालकों को हो रही समस्या से अवगत कराया एवं मांग पत्र सौंपा। संघ ने डीजल ईंधन वाले ऑटो रिक्शा के लिए रूट तय करने की मांग की है। डीजल इंजन वाले ऑटो रिक्शा मालिकों को अविलंब अनुदान मुहैया कराने की भी मांग की है। इसके साथ ही जीरो बैलेंस पर सीएनजी ऑटो उपलब्ध कराने की मांग की है। आज हम लोग पिछले 1 अक्टूबर से जो है शहरी क्षेत्र में डीजल चालित गाड़ियों का प्रचालन अचानक बंद कर दिया गया था। तो हम लोगों ने प्रशासन के खिलाफ दमनात्मक रवैया अपनाया गया। प्रशासन द्वारा बिना कोई सूचना के, बिना कोई हम लोगों को जो है मुआवजा दिए हुए गाड़ियों का हम लोगों का प्रचालन पूरे शहरी क्षेत्र में जो 9000 गाड़ियाँ जो शहर को टच करती थी उसको बंद कर दिया गया। इसके विरोध में हम लोगों ने 1 हफ्ते का काला दिवस का कार्यक्रम रखा था। संगठन के माध्यम से पूरे ज़िले के हमारा जो भी शहरी क्षेत्र में स्टैंड था, सब स्टैंड में घूम कर हम लोग चालकों को क्यों हम लोगों को क्या परेशानी हो रही है सबका सुन रहे थे। उस संबंध में हम लोगों ने सबको बनाकर तो आज जिला प्रशासन के द्वारा जो उनसे भी मिलने का प्रोग्राम था। बाकी हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी जो हैं वो हम लोगों को बुलाए और हम लोगों के मांगों पर उन्होंने विचार किया कि क्या आपकी मांग है जो आप काला दिवस मना रहे हैं। तो हम लोगों ने उन्हें बताया कि अचानक आपने जो गाड़ियों को बंद कर दिया जिससे हम लोगों के समझ भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया शहर में। तो उन्होंने कहा कि आपका जो मांग है कि डीजल चालक गाड़ियों को तो उसे तो हम फर्दर चालू नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको अनुदान की राशि देंगे जिससे आप अपनी गाड़ियों को एक्सचेंज कर सकें। दूसरा हम लोगों का मांग था कि फर्दर जो है हम लोगों के पास पूंजी नहीं है, जो गाड़ी बंद हो गई है तो आप कम से कम जीरो बैलेंस पर हम लोगों को गाड़ियाँ दिलवाएं। उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी कि आपको जीरो बैलेंस पर दिया जाएगा। साथ ही हम लोगों ने कहा कि इस तरह से तुरंत कहीं कोई शहरी क्षेत्र में कोई CNG पंप नहीं है, कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है, आपने दोनों चीज़ों का कोई व्यवस्था नहीं किया, अचानक बंद कर दिया। अब बताइए हम गाड़ी चलाएंगे शहर में कि देहात से जाकर CNG पंप से गाड़ी कहाँ से लाएंगे, CNG गैस भरवा के गाड़ियों में। तो इन सब चीज़ों पर उन्होंने गहराई से सुना। अब बोला कि शीघ्र हम 10 दिनों में इन सब चीज़ों का आपका निदान करेंगे और कुछ रूट में भी जो प्रॉब्लम था उसके बारे में भी हम लोगों ने उन्हें विस्तार से समझाया कि किस रूट की वजह से क्या दिक्कत हो रही है, शहरी रूट, देहाती रूट। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी मांग बिल्कुल सही है, हम इस पर लागू करेंगे और आपको आश्वासन देते हैं कि आप लोग अपना आंदोलन स्थगित करें और जो भी आपका मांग है हम लोग शीघ्र उसको 10 दिनों के अंदर में पूरा करेंगे। विशेष हमारे महासचिव आपको बताएंगे। सबसे पहले जो है हम लोग 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक काला दिवस मनाने का निर्णय लिया था, जिसके बाद आज 6 अक्टूबर को जिला परिवहन पदाधिकारी महोदय ने वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया कि भाई आप लोगों को क्या परेशानी है। हम लोगों ने उनको परेशानियों को अवगत कराया कि डीजल गाड़ियों के बंद हो जाने से पूरे मुजफ्फरपुर के ज़िले के चालक जो है वो समझ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में डीजल गाड़ी बंद हो गया, लेकिन हम लोग जो है उनको यही बात को बताने आए हैं कि आप इसको क्लियर कीजिए कि मुजफ्फरपुर को नगर निगम क्षेत्र में जो है डीजल गाड़ियों के बंद, जो पूर्व से देहाती क्षेत्र में गाड़ी का परिचालन हो रहा है मुजफ्फरपुर के और भी स्टैंड से, उस रोड में जो है कोई परेशानी नहीं हो। जो रूट उन्होंने बनाया उस रूट में कुछ गलतफहमी हो गई थी, उसको भी हम लोगों ने सुधार करके दिया है कि इसको आपने देख के और इसको जो है जो नगर निगम क्षेत्र का जो रूट है उसको आप लागू कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोगों का जो बिहार सरकार के खिलाफ में जो ये काला कानून लाया है कि 15 साल के अंदर डीजल गाड़ियों को जो उन्होंने बंद किया है उसके खिलाफ कल तक हम लोग काला दिवस मनाएंगे। कल शाम में जो है हम लोग निर्णय लेंगे कि आगे बिहार सरकार के खिलाफ में हम लोग क्या करेंगे। ये जो है डीजल गाड़ियों के बंद के संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि ये बिहार सरकार का आदेश है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं करते। जो आपकी लोकल मुख्य मांग है उस मांग को आप रखिए। जैसे में हम लोगों का मांग था कि मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में गाड़ी सवारी उतारने का और सवारी को बैठाने का व्यवस्था नहीं है, उस पर उन्होंने कहा कि हम तुरंत नगर आयुक्त साहब को जो है लिख के देते हैं कि इसकी व्यवस्था तो जल्द से जल्द कराई जाए कि जो गाड़ी सही से परिचालन मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र में हो। मोहम्मद इलियास उलू, महासचिव मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ।